तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। सबसे पहले आप सुबह उठ के क्या करते हो? ज़रा सोचो। मोस्टली लोग का आंसर होगा कि हम सुबह उठ के फ़ोन चेक करते हैं, और ये सच है। मतलब मोस्टली लोग सुबह उठ के सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, या देख रहे हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, या फिर कोई न्यूज़ चेक करता है। तो मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं। इंडिया में इस वक्त 659 मिलियन एक्टिव मोबाइल यूज़र्स है, जो एवरेज ऑन एन एवरेज अपने फ़ोन पर 5 घंटे बिताता है, अपने दिन के 5 घंटे। और आपको पता है वो पूरे साल में कितने घंटे बिताते हैं वो इंडियंस? 1.1 ट्रिलियन आवर्स। हाँ, आपने सही सुना, 1.1 ट्रिलियन आवर्स, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन आवर्स। ये डेटा है 2024 का, जहाँ पर पूरे साल में इंडियंस ने 1.1 ट्रिलियन आवर्स सिर्फ अपने फ़ोन पे बिताया। और आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ एडिक्ट्स की है, जिन्हें फ़ोन का एडिक्शन हुआ है? नहीं, ये प्रॉब्लम हम सब की है। हमारे हाथ से फ़ोन छूटता ही नहीं। ये इतना एडिक्टिव चीज़ हो गया है कि हम थोड़ी देर फ़ोन ना देखें तो हमें बेचैनी होने लगती है। हमें मन करता है कि हम चेक करें कि कौन सा नोटिफिकेशन आया है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नई न्यूज़ है। मोस्टली कभी कभी पता है हम सोचते हैं कि आज हम फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे, या थोड़ी देर फ़ोन से दूर चले जाते हैं, राइट? डिस्ट्रैक्ट करते हैं खुद को, कुछ और नई हॉबी करते हैं, कुछ नया टास्क करते हैं, राइट? और फिर अचानक से हम वापस वो फ़ोन उठाने लगते हैं, और फिर सोचते भी हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो हम सोचते भी हैं कि हमने फ़ोन क्यों उठाया था, जबकि हमने डिसाइड किया था कि हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है आज। आप खुद ही मुझे सोच के बताओ कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन आपने पूरा दिन फ़ोन यूज़ ना किया हो। आईजीएफएमआर के ये रिसर्च के हिसाब से मोस्टली लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3-4 घंटे फ़ोन यूज़ करते ही हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 8 घंटे से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। मतलब वो अपना 1/3 डे फ़ोन पे बिताते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 54 देश में फ़ोन यूजेज को, जिस हिसाब से फ़ोन यूज़ होता है डेली बेसिस पे, उसे एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस डिक्लेयर किया है। और इंडिया में हम डेली ऑन एन एवरेज, मतलब कम से कम 5 घंटे फ़ोन यूज़ करते हैं, जबकि हम 24 घंटे में से 8 घंटे नींद करते हैं, और बचे हुए 16 घंटों में से भी हम 5 घंटे अपने फ़ोन पे बिताते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम फ़ोन पे वो टाइम बिताते हैं, जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, जितना टाइम हम स्क्रॉल करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं फ़ोन पे, जैसे गेम्स खेलते हैं या कुछ और करते हैं या कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग को एक डोपामिन हिट मिलता है। अभी डोपामिन एग्जैक्टली क्या है? डोपामिन को लोग यूजुअली कहते हैं कि वो एक फील गुड हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन जो हमें खुशी देता है। जब वो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है डोपामिन, तो हमें एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस या सेंस ऑफ अचीवमेंट ऐसा फील होता है। भले तुमने उस दिन कुछ ना किया हो, बट तुम्हें ऐसा फील होता है व्हेन यू स्क्रोल। मतलब जब हम एंडलेस स्क्रोल करते हैं, राइट, नए नए टाइप का कंटेंट देखते हैं, नया कुछ फनी देख लिया, कुछ एजुकेशनल देख लिया, कुछ ऐसा देख लिया जिससे तुम रिलेट करते हो, तो तुम्हें वो डोपामिन हिट मिलता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। न्यूरो साइंटिस्ट वॉल्फ्राम स्क्रल्स, अगर मैंने नाम सही लिया तो ये इनका नाम है, न्यूरो साइंटिस्ट वॉल्फ्राम स्क्रल्स का एक रिसर्च है, और ये एक नॉमिनेटेड नोबेल प्राइज विनर हैं रिसर्च की फील्ड में। ये प्रूव करते हैं कि डोपामीन जो है, तभी सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स नहीं तभी सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स फायर करता है जब तुम्हारा रिवॉर्ड अनसर्टेन हो। अनसर्टेन जैसे कि तुम्हें पता ना हो कि तुम्हें वो रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बहुत ज़्यादा मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, ये तुम्हारे दिमाग को नहीं पता हो, तभी वो सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स फायर करता है तुम्हारे दिमाग। ये कसिनो की लॉजिक की तरह है। जैसे वो स्लॉट मशीन नहीं होती, जैसे तुम उसको पुल डाउन करोगे तो तुम्हें तुम्हें उम्मीद होती है कि शायद वो तीनों मैच हो जाए, और तुम्हें वो अगर मैच हो गया तो तुम्हें एक डोपामिन हिट मिलता है कि तुम जीत गए, राइट? ये एकदम उसी की तरह है। इस पे रिवॉर्ड अनसर्टेन है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा डोपामिन मिलता है कि तब तक तुम सोचते रहते हो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए। और जब ये डोपामिन बार 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 ओवरडोज होने लगता है तुम्हारे दिमाग में, बार बार तुम्हें वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलने लगता है ऐसे सोर्सेज से, जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलने लगता है एंडलेस स्क्रॉल करने से, तो तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे वो एडजस्ट करने लगता है। तुम्हारे D2 रिसेप्टर्स कम होने लगते हैं, और D2 रिसेप्टर्स जब कम होते हैं
तो तुम्हें वो सेम लेवल का प्लेजर, वो सेम लेवल का हैप्पीनेस वापस एक्सपीरियंस करने के लिए नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़्यादा डोपामिन लगेगा। और ज़्यादा डोपामिन लगेगा मतलब तुम ज़्यादा ऐसे एक्टिविटीज़ करोगे, ज़्यादा स्क्रॉल करोगे, ज़्यादा गेम्स खेलोगे, वट एवर। तो जैसे डोपामिन हिट्स ऐसा होता है कि वो सडन तुमको हाई देता है, फिर सडन लो देता है। जैसे तुम स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें अचानक से एक डोपामिन हाई मिलता है, फिर उससे तुम्हें एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड का फीलिंग आता है, देन वो अचानक थोड़ी देर बाद में ड्रॉप हो जाता है, तुम्हें एकदम सैड या फिर वैसा फील होने लगता है। एंड देन तुम उसे मिटाने के लिए तुम और ऐसी चीज़ें करते हो और स्क्रॉल करते हो जिससे तुम्हें और वापस सडन हाइज मिलने लगता है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये स्टैट देखो, यहाँ पर 64% लोगों ने कहा है कि वो किसी को जानते हैं जिन्हें फ़ोन का एडिक्शन है, और 35% ऐसे सेल्फ अवेयर लोग हैं जो खुद जानते हैं कि उन्हें फ़ोन का एडिक्शन है, बट वो स्टिल अपना फ़ोन का यूजेज कम नहीं कर पा रहे हैं। इस हद तक वो लोग एडिक्ट हो चुके हैं और इतना ज़्यादा उन्हें डोपामिन मिल चुका है इस चीज़ से कि वो लोग फ़ोन कम कर ही नहीं पा रहे यूज़ करना। आपको क्या लगता है ये क्यों होता है? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सब प्रॉपरली डिजाइंड है। ये सब जो स्क्रोलिंग सिस्टम है, जो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग लूप है, ये तुम बार 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 ऐसे करते हो, या फिर तुम्हें जो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन देख के या फिर वो लाइक का आइकन आता है जब ऊपर, तुम्हें क्यों बार बार उसे ओपन करने का मन करता है? ये सब डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि तुम उस लूप में फंसे रहो। 2017 में फेसबुक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट शॉन पार्कर ने क्लियरली कहा था इंटरव्यू में, और मैं इसे कोट कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था कि जिससे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही डिज़ाइन किया गया था, और ऐसे डिज़ाइन किया गया था वो कि वो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे। कि जितनी बार भी नोटिफिकेशन आएगा, जितनी बार भी तुम्हें वो आएगा, क्या बोलते हैं उसे, पोस्ट आएगा, फोटो आएगा, तो तुम्हें एक छोटा सा डोपामिन हिट मिलता है। इससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अटेंशन दोगे या कुछ ऐसा देखोगे, उसे वो पोस्ट देखोगे, नए पोस्ट करोगे। इनफाइनाइट स्क्रॉल जो फीचर हमारे इंस्टाग्राम पे है कि वो रील्स कभी एंड ही नहीं होती, तुम स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट रील, स्क्रॉल करोगे तो नेक्स्ट रील, वो कभी एंड नहीं होता। ये फीचर बनाया था अज़ार आस्किन ने 2006 में, पर बाद में उन्होंने खुद कहा कि उन्हें पछतावा है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये फीचर, स्क्रॉल वाला फीचर, ये अकेला पूरी ह्यूमैनिटी के डेली के 2 लाख घंटे खा जाता है। और मैं एक जन की बात ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऐप। तो ऑल ओवर वो 2 लाख घंटे तुम्हारे दिन के खा जाता है ये इनफाइनाइट स्क्रॉल फीचर। तो आप समझो ये कितना खतरनाक है। अब सोचो ये डोपामिन हिट्स तुम्हें कब होते हैं? लिटरली हमेशा ही होते हैं, बार बार होते हैं, दिन में मल्टीपल टाइम्स होते हैं तुम्हें ये हिट्स। तुम सुबह उठते ही तुम्हारा फ़ोन उठाते हो, तुम खाना खाते वक्त फ़ोन देखते हो, तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो फ़ोन देखते हो। ये तुम नोट करना, अगर कभी तुम ट्रेन में, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के हाथ में, मोस्टली हर एक किसी के हाथ में फ़ोन रहता है, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, राइट? तो ये आपने भी, डेटा कहता है कि ऑन एन एवरेज मोबाइल यूज़र दिन में 52 टाइम्स अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं, 52 टाइम्स अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्लॉट्स में, राइट? तो ये ऑन एन एवरेज रफली हो गया, एवरी 10 मिनट्स वो अपना फ़ोन चेक करते ही हैं। तो तुम्हारी कैपेसिटी कितनी कम हो गई कि तुम थोड़ी देर भी फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। पूरे टाइम तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। एक स्टडी में जब फ़ोन को लोगों से दूर कर दिया गया था थोड़े टाइम के लिए, जो डेली बहुत फ़ोन यूज़ करते थे ना, उन लोगों से थोड़ी देर फ़ोन दूर कर दिया था, और इन्होंने स्टडी किया था कि क्या होता है इस। तो बहुत लोगों को उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब फील होने लगा जस्ट फ़ोन को दूर करने से। इमेजिन करो, डोपामिन तुम्हारे दिमाग के उस एरिया में रिलीज़ होता है जहाँ से तुम्हें रिवॉर्ड केमिकल मिलते हैं। इट इज़ लाइक ए रिवॉर्ड केमिकल, कि तुम्हें रिवॉर्ड सिस्टम टाइप वो तुम्हारे ब्रेन में रिलीज़ होता है, राइट? तुम्हारे ब्रेन के उस पार्ट में होता है जो किसी चीज़ से भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग को गैम्बलिंग से होता है, कुछ लोग को फूड से होता है, कुछ लोग को फ़ोन से होता है, कुछ लोग को गेम्स से होता है, एनीथिंग इट कुड बी, राइट? कुछ भी हो सकता है जिससे तुम्हें वो डोपामिन हिट मिले, या फिर तुम्हें वो डोपामिन का फीलिंग हो, गुड फील गुड हार्मोन तुम्हारे मन में रिलीज हो, राइट? जब तुम्हारे दिमाग में बार बार वो डोपामिन का केमिकल रिलीज होता है बार 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 बार, और तुम्हारे इसके से D2 रिसेप्टर कम होने लगते हैं, राइट? तो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स
तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसलिए बहुत लोग को इसके वजह से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी या कुछ ऐसा फील होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। ऐसा आपने भी नोटिस किया होगा, ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि हम डिसाइड करते हैं कि यार चल अभी थोड़ी देर फ़ोन रख देते हैं, 1 घंटा फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो फिर जैसे ही नोटिफिकेशन हिट होता है या फिर तुम्हारा कोई फेवरेट यूट्यूब वीडियो बाहर आता है, तुम सीधा फ़ोन उठा लेते हो। भले तुमने डिसाइड किया था कि मैं 1 घंटा फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, बट फिर भी वो क्योंकि तुमने बार बार किया ना वो चीज़, तो वो तुम्हारे लिए नॉर्मल लगता है कि तुम फ़ोन के बिना रह ही नहीं पाते। तुम थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन चेक करते हो, भले किसी का नोटिफिकेशन नहीं आए, पर तुम थोड़ी थोड़ी देर में उसे चेक करते हो। 10 से 19 साल के बच्चों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक डेवलपिंग स्टेज में होता है, इसलिए इनमें ये जो एडिक्शन है या फिर इनमें जो डोपामिन हिट्स है ना, ये जल्दी होता है, तो इनमें ये जल्दी फैलता है। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये फ़ोन एडिक्शन, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, राइट? तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल स्टेप्स ऐसे हैं कि तुम छोटा छोटा स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो। जैसे कि सुबह उठने के पहले घंटे, मतलब तुम उठे और पहला घंटा जो वेकिंग आवर है तुम्हारा, उसमें बिल्कुल भी फ़ोन मत यूज़ करो, और सोने के पहले 1 घंटे में बिल्कुल फ़ोन मत यूज़ करो। ये तुम एक स्टेप कर सकते हो, थोड़ा सा तुम्हारे ब्रेन के वो लेवल को डाउन करने के लिए, जहाँ तुम्हें रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है वो। एक और चीज़ तुम कर सकते हो कि रात को सोते वक्त तुम्हारा फ़ोन तुम्हारी रीच से दूर रखो, मतलब तुम्हारे आसपास मत रखो, उसे दूर रखो कहीं, या फिर तुम अपने कबर्ड में डाल दो, या फिर तुम बाहर के रूम में रख दो, या कहीं रख दो, राइट? जिससे वो तुम्हारे रीच से दूर हो, सो तुम रात को वो नहीं उठाओ, या फिर तुम कभी रात को नींद से उठो तो तुम फ़ोन नहीं उठाओ इसलिए। सो गाइज, दैट्स इट। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो कोई गलती हो तो जस्ट माइंड इट, आई ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, राइट? एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, राइट? सो आई विल गेट मोर आइडियाज़ कि मैं किस चीज़ पे और वीडियो बना सकता हूँ। एंड कमेंट योर थॉट्स in the comments, right? We can connect there.